अगर आपकी फ़ौज मज़बूत ना हो और आप एटमी क़ुव्वत ना हों, तो आपका हाल वेनेज़ुएला जैसा ही होता है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान मज़बूत फ़ौज, एटमी क़ुव्वत, भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अगर आप मज़बूत ना हो, आपकी फ़ौज मज़बूत ना हो, आप एटमी क़ुव्वत ना हो, तो आपका हाल तो वेनेज़ुएला जैसा ही होना है। जी, बिल्कुल, ये सब बातें जो हैं आपकी दुरुस्त भी हैं और हमने उसको अमलन देख भी लिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि हम एक मज़बूत पाकिस्तान में रहते हैं। जो लोग भौंक रहे थे पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, जो बैरून मुल्क बैठे भौंके हैं, क्या वो वेनेज़ुएला में होने वाले जुल्म पर भौंके? बिल्कुल नहीं। क्या शहबाज गिल ने कोई ट्वीट किया? इमरान रियाज़ ने, जो कि फ़ौज पर भौंकने वाले हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया? क्या उन्होंने कहा कि अमेरिका ने गलत किया? क्यों नहीं कहा कि अमेरिका की फ़ौज जाती है और अफ़गान सदर से एक सदर को उठाकर बीवी समेत ले आती है? उस बीवी का, चले मैं मान लिया, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात मान लेते हैं कि निकोलस मडोरो जो है वो मनशियात फ़रोश है, तो क्या उसकी बीवी को भी आप इसी जुर्म में सज़ा देंगे? और क्या आपका अदालती निज़ाम उसके लिए 70-70 दिन की डेट देगा? इस पर अलग बहस करेंगे। लेकिन जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि हमें रब करीम का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया है। ये अल्लाह का एक एहसान है हम पर। बिल्कुल। और इसमें जिन लोगों ने भी शराकत दारी की है, मैं तमाम सरबराहान जो कि फ़ौजी और गैर फ़ौजी रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कल उनकी बर्थडे थी, वो इसमें रहे, मौजूद रहे, ज़ियाउल हक रहे, नवाज शरीफ रहे, बेनज़ीर रही, इमरान खान रहे। मैं किसी पर किसी ने रोल बैक करने का जी, जी, सोचा भी बिल्कुल नहीं। ऐसे ही। डॉक्टर अब्दुल कदीर और समर मुबारक मन जैसे लोग जो थे वो रहे, और हमारे हाफिज़ आसम जैसे सिपह सलार जो हैं, वो उनकी मौजूदगी में दुश्मन जो है थर थर कांपता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो फ़ौज है जिसकी मजबूत होना इस अमर की है कि पाकिस्तान का हर शहरी, जो कहते हैं ना कि हर पाकिस्तानी शहरी जो है अपने घर में महफूज नींद सोता है। आप देखें, ऐवान सदर में बैठा सदर भी महफूज नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आज वेनेज़ुएला, जो दुनिया में तेल का एक बड़ा हिस्सा रखता है और उसका तेल सऊदी अरब से भी ज़्यादा है, रशिया से भी ज़्यादा है, अगर वो अपने दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता तो आज क्या अमेरिका जुर्रत करता? बिल्कुल नहीं। क्या कभी अमेरिका सोच सकता था कि उसकी प्रेसिडेंसी में जाकर वहाँ से जो है प्रेसिडेंट और उसकी अहलिया को उठाए और लाकर उसका मुकदमा जो है एक झूठे मुकदमे में अमेरिकी अदालत के अंदर चलाए? तो ये वो कुव्वतें होती हैं जो कि आपको इस तरह की चीज़ों से बचाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज पाकिस्तान के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। ये अल्लाह की फ़ोर्स है जो कि पाकिस्तान को बचाए हुए है, और पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को बना था और उसके बाद से ये महफूज मुल्क है। ज़रा पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्या दिया, इर्द गिर्द नज़र दुराएँ जहाँ से लाखों बैरल रोज़ाना तेल निकलता है। आप तमाम मिडल ईस्ट की तरफ नज़र दुरा लें, बाशमूल इसमें ईरान भी शामिल कर लें, मेरे ख़्याल से तमाम ममालिक शामिल करें, क्या कोई एक मुल्क भी एटमी क़ुव्वत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किसी एक मुल्क से ये कहा गया था कि अगर तुम एटमी क़ुव्वत बने तो तुम्हें घास खाने पर मजबूर किया जाएगा? जिस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि घास खा लेंगे, एटम बम ज़रूर बनाएंगे। क्या किसी ने बनाया? क्या भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में किसी दूसरे मुल्क ने 6 धमाके करके दिखाए कि ये होती है एटमी बिल्कुल। क़ुव्वत? क्या किसी की मिसाइल टेक्नोलॉजी, किसी भी मुल्क की मिसाइल टेक्नोलॉजी, मुस्लिम दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जैसी है? बिल्कुल क्या नहीं। किसी के पास ऐसे मिसाइल्स जिनका हमने अभी 1-2 मिसाइल ही चलाए थे भारत बिल्कुल। पर, और वो घुटनों के बल बल्कि आ आमिर गए भाई थे। देखिए ना, ये सारी बातें तो ठीक है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमने ये चीज़ें अपने सीखी, उन पे तजुर्बात किए, अपनी दिफाई ताकत को मजबूत किया। लेकिन देखें, अगर आप एटमी क़ुव्वत ना होते, आपके पास मजबूत फ़ौज ना होती, तो भारत तो कब का आपको खा चुका होता। देखिए, ये भारत का कोई मुस्लिम लीडर है वैसी, जी, वहाँ का बिल्कुल। मुस्लिम है। उसका कल एक बयान चला है और उसने एक जलसे में ये बात कही है कि जैसे अमेरिका वेनेज़ुएला में गया है, वैसे भारत क्यों नहीं चला जाता पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ये उसकी खामख्याली है, उसको शायद अंदाज़ा नहीं है कि वेनेज़ुएला में सिर्फ 1,25,000 के करीब फ़ौज है
और वो भी कुछ वेल इक्विप्ड या वेल वेपन्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान जो है उसका एक तैमूर मिसाइल का तजर्बा हुआ है, चीखें निकल रही हैं उनके ऐसे सारी ही है, दफाई बिल्कुल टेक्नोलॉजी ऐसे की। ही। उन्होंने कहा हमारा और इसराइल का जो दफाई मुआहदा है वो बढ़ गया, मतलब उन्होंने ये कहा है। और वो गुरुवार ये चीख रहा है बैठा हुआ, उसकी वीडियोस मैंने देखी हैं। वो कह रहा है कि तैमूर का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नहीं पकड़ा जाएगा, ये हमारे किसी रडार में किसी जगह पे नहीं आएगा, स्टेल टेक्नोलॉजी का हामिल है। इसके अलावा भी आपके जितने भी सीरीज़ है, मुझे बताएं किसी इस्लामी मुल्क के अंदर तेल की दौलत से माला माल इस्लामी दुनिया के अंदर कोई मुल्क अपना जंगी जहाज़ बनाता है? नहीं। पाकिस्तान बनाता है। मेड इन पाकिस्तान JF-17 थंडर जो है ब्लॉक 3 आप आज़रबाईजान को एक्सपोर्ट कर चुके। तुर्की समेत तमाम ममालिक में से कोई मुल्क जो है अपना जहाज़ नहीं बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं तुर्की है, अभी बना रहा है, तजुर्बात कर रहा है, उस पे कुछ बहुत काम कर रहा कर रहा है, होगा। लेकिन हम तो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी मज़े की बात आपने कर दी। वो उस पर आप करते हैं मेरे साथ कोई एक डायलॉग करते हैं इस पर कि जो कान है उसमें पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया है? बिल्कुल प्रोजेक्ट ऐसे कर ही। लेता ना हाँ फिर जी, अकेला, बिल्कुल अकेला कर लेता। करता ना। जब अमेरिका ने इनकार किया था कि मैं आपको ये मुझसे आप अलग से करो भाई, अच्छा ठीक है। मैं ये फिर कान अगर वाला मैं जो किसी मामला इस्लामी है, अलग से कान डिबेट वाला कर जो रहा है। मामला है इस पर करूँगा। क्या किसी इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी हासिल है कि वो एयर टू एयर मिसाइल बनाता हो, या वो ज़मीन से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन का मिसाइल बनाता हो, या एटमी वार हेड वाली आप दोज मिसाइल भी, बाबर की बात कर रहा हूँ मैं, जी बिल्कुल। वो बना के रखता हो? क्या किसी मुल्क इस्लामी मुल्क के पास आप दोस्त बनाने की टेक्नोलॉजी है? 4 आप दोज़ें बनने जा रही हैं कराची में। बिल्कुल तो ऐसे मुझे ही। बताएं, पाकिस्तान के मुतल्लिक जो लोग बात करते हैं और जो कहते हैं जिसने क्या दिया, आप 1947 का पाकिस्तान ज़रा उठाएं, जब लिखने के लिए पेंसिल नहीं थी, जब यहाँ पर ब्लेड नहीं बनता था। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ ब्लेड नहीं बनता था, पेंसिल नहीं बनती थी, वहाँ पर आप दोज़ें और जहाज़ बना रहे हैं। अभी भी अगर पाकिस्तान ने आपको कुछ नहीं दिया तो आप वो भौंकने वाले लोग नशुक्रे हैं, जो जिसका खाते हैं उसी पर भौंकते हैं, जिस पर खाते हैं उसी को छेदते हैं, वो जो कहते ऐसे ही हैं। है। तो मैंने तो बड़ा सिंपल सी बात आपसे की कि ये जितने बाहर बैठे यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स और आफ्ताब इकबाल जैसे भौंकर्स जितने बैठे हैं, भौंके ना ज़रा अमेरिका के ऊपर, ताकि इनको पता चले कि क्या बात है। पाक फ़ौज ना हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इर्द गिर्द के ममालिक भी आपको जो है वो खा जाएं। ऐसे ही है। आज अगर अफ़गानिस्तान दबता है, आज अगर भारत हमसे डरता है, तो इसलिए कि आपके पास पाक फ़ौज और उसका एक ऐसा दिलेर सिपहसालार मौजूद है जो जान देने को ज़िंदा रहने से ज़्यादा वो तरजीह देता है। वो जो शहादत की मौत को ही असल ज़िंदगी समझता है। ये वो जज्बा है जो सिपहसालार से लेकर नीचे एक सिपाही तक मौजूद है, तो आज पाकिस्तान का वजूद है। बिल्कुल। नहीं तो पाकिस्तान भी वेनेजुएला की तरह एक कमज़ोर मुल्क होता और यहाँ के सदूर को भी बीवी समेत ऐसे ही उठा कर ले जाता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि एटमी क़ुव्वत और महफूज फ़ौज ही आपकी दिफाई ताकत की ज़मानत है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।